महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026 में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सनसनीखेज प्रदर्शन कर मराठावाड़ा की राजनीति को हिला दिया है। छत्रपति संभाजी नगर निगम के 115 वार्डों में एआईएमआईएम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जहां शुरुआती रुझानों में बीजेपी को 24, शिंदे शिवसेना को 18 और एआईएमआईएम को 15 सीटें मिली। फाइनल नतीजों में एआईएमआईएम ने 33 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका निभाई, जबकि ठाकरे गुट को महज 7, वंचित बहुजन अखाड़ी को 4, कांग्रेस को 2 और दोनों पवार गुटों को 1-1 सीट ही नसीब हुई। पूरे महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 114 से 126 सीटें हासिल की है, जिनमें मुंबई बीएमसी में 6 से 8, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 13 से 14 और अन्य शहरों में शानदार बढ़त शामिल है। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का। संभाजी नगर में बीजेपी शिंदे एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय टक्कर ने महापौर की कुर्सी पर सियासत तेज कर दी है। ओवैसी का जादू मुस्लिम बहुल इलाकों में चला, जहां पारंपरिक रूप से सपा, उद्धव सेना या एनसीपी वोट बटोरती थी। ठाकरे गुट का गढ़ माने जाने वाले इस शहर में आंतरिक कलह ने डुबो दिया। चंद्रकांत खरे ने उम्मीदवार राशिद मामू का विरोध किया और प्रचार से किनारा कर लिया, जबकि अमदास दानवे भी गायब रहे। पवार खेमों में भी मुस्लिम वोटों का बड़ा नुकसान हुआ, जो एआईएमआईएम ने काट लिया। विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी के डोर टू डोर कैंपेन और लोकल मुद्दों ने यह कमाल किया। मुंबई बीएमसी में एआईएमआईएम ने 2017 के 2 से बढ़ाकर 6 से 8 सीटें जीती। खासकर मान खुद्र, शिवाजी नगर में 6, महजबी खान, मोहम्मद जमीर कुरैशी, समीर पटेल आदि और अनुशक्ति नगर में 2, सबाना काजी, खैर नुसा हुसैन। थाने मुमरा में एनसीपी गुटों की आपसी लड़ाई, जितेंद्र अहवाड, बरचद नजीब मुल्ला का फायदा एआईएमआईएम को मिला। मालेगांव 21, नांदेड़ 14 दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। धुले 10, अमरावती 12 से 15, सोलापुर 8 और जालना 2 में भी एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को एकजुट कर सपा कांग्रेस यूबीटी को बड़ा झटका दिया। मुंबई के 20% मुस्लिम मतदाताओं ने पुराना ट्रेंड तोड़ा, जहां उनका वोट बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जाता था। एकनाथ शिंदे के घर के वार्ड में भी झटका लगा, जहां पूर्व महापौर अशोक वैती हार गए। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील और शरीक नकसबंदी ने कहा कि ओवैसी की रैलियों ने जीत दिलाई और बीजेपी को शहर हित में समर्थन मिल सकता था। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील और शरीक नकसबंदी ने कहा कि ये जीत ओवैसी की रैली ने दिलाई है। ऐसे में मराठावाड़ा पॉलिटिक्स में अब ओवैसी फैक्टर स्थापित हो गया है। सवाल ये कि क्या एआईएमआईएम मेयर के लिए गठजोड़ करेगी? ये सवाल अब सियासी गलियारों में काफी तेजी से गूंज रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।